90 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हो वो कादर खान नाम से परिचित ना हो, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि वो ही समय ऐसा था जब कादर खान हंसी का पर्याय बन चुके थे। उनका फिल्म में होने का मतलब ही ये था कि फिल्म में 5 से 10 सीन जरूर कॉमेडी के होंगे, जबकि नकारात्मक किरदारों के साथ भी कादर खान ने हमेशा न्याय किया है। इस तरह से कादर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कादर खान एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन, स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर भी है। कादर खान का जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कादर खान मूलतः पाश्तून के काकर जनजाति के थे। अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के 4 पुत्रों में से एक कादर खान थे, जबकि उनके अन्य 3 भाइयों के नाम शामसुर रहमान, फजल रहमान, हबीब उर रहमान थे। वास्तव में 1 साल की उम्र में कादर खान परिवार के साथ मुंबई आ गए थे और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। कादर खान ने अजरा खान से शादी की और उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे शाहनवाज और सरफराज भी है, जिनमें से शाहनवाज ने 2 फिल्मों मिलेंगे मिलेंगे और वादा में निर्देशक सतीश कौशिक को असिस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने राज कंवर की फिल्म हमको तुमसे प्यार है में राज कंवर को असिस्ट किया था। कादर खान की व्यस्तता और बच्चों की परवरिश के संदर्भ में सरफराज ने एक बार मीडिया को बताया था कि जब वो छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ सेट पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़कर फिल्मों में आए। वो हमेशा पहले पढ़ाई अच्छे से खत्म करने को प्रेरित करते थे। उनका इस मामले में अनुशासन इतना सख्त था कि हमें फिल्मी मैगजीन पढ़ने से भी रोका जाता था। सरफराज ने कहा कि वो हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे। जब मैं छोटा था तब मैं टेलीविजन देखता था। मैं अपने पिता को टीवी पर देखता था और रोमांचित महसूस करता था। मेरे पिता तब सप्ताह में 5 दिन काम करते थे या फिर महीने भर के शेड्यूल के लिए बाहर जाते थे। ऐसे में हमारी माँ हमारा ध्यान रखती थी। इस कारण मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिता एक फेमस एक्टर और काम में व्यस्त होने के कारण हमारा ध्यान नहीं रख पाते थे। सच तो ये है कि वो जब भी हमें जरूरत होती हमेशा हमारे पास होते थे। वो यदि 5 मिनट भी हमारे साथ बिताते तो उनका वो समय क्वालिटी टाइम ही होता था। और भारत में होने पर कादर खान अब भी मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें भारत के साथ ही कनाडा के भी नागरिकता हासिल है। कादर खान ने मुंबई की म्यूनिसिपल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है। कादर खान पढ़ाई में मेधावी छात्र थे। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर इस्माइल यूसुफ कॉलेज, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, से अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद कादर खान ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। उन्होंने एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैकुला के सिविल इंजीनियर विभाग में बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया था। कॉलेज के वार्षिकोत्सव के फंक्शन में कादर खान ने प्ले में हिस्सा लिया था, जिसकी सबने बहुत प्रशंसा की। अभिनेता दिलीप कुमार को जब इस प्ले के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसे देखने की इच्छा जताई। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए और कादर खान ने उनके लिए ही प्ले में अभिनय भी किया। प्ले को देखकर दिलीप कुमार कादर खान से न केवल प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने खान को अपनी अगली 2 फिल्मों के लिए साइन भी कर लिया, जिनके नाम सगीना महतो और बैराग थे। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान जैसे नए व्यक्ति के लिए ये बहुत सम्मान और गर्व की बात थी। कादर का फिल्मों में अभिनय का करियर 1973 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने दाग फिल्म में काम किया था। 1981 में कादर खान ने नसीब फिल्म में काम किया था, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। फिर 1982 में कादर खान ने वापस अमिताभ के साथ ही एक और फिल्म सत्ते पे सत्ता भी की, जिसमें उनके साथ शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थी। इसके बाद अगले साल 1983 में खान ने 4 फिल्मों में काम किया, जिनके नाम मव्वाली, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त और हिम्मतवाला थी। इनमें से 3 फिल्में जहां जितेंद्र और श्रीदेवी की थी, वही एक फिल्म जानी दोस्त में धर्मेंद्र और परवीन बाबी थी।
1984 में बड़े पर्दे पर कादर खान अभिनीत फिल्मों की संख्या और बढ़ गई। अब उन्होंने नया कदम, अंदर बाहर, कैदी, अक्लमंद, मकसद, तोहफा और इनकलाब जैसी फिल्मों में काम किया। 1985 में कादर खान ने मास्टर जी, सरफरोश, बलिदान, मेरा जवाब और पत्थर दिल में काम किया। 1986 में कादर खान की इंसाफ की आवाज, दोस्ती दुश्मनी, घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहागन, आग और शोला जैसी फिल्में आई, जबकि 1987 में उनकी हिम्मत और मेहनत, हिफाजत, वतन के रखवाले, सिंदूर, खुदगर्ज, औलाद, मजाल, प्यार करके देखो, जवाब हम देंगे और अपने अपने आई। फिर 1988 में इंतकाम, बीवी हो तो ऐसी, साजिश, वक्त की आवाज, घर घर की कहानी, शेरनी, कब तक चुप रहूंगी, कसम, मुलजिम, दरिया दिल, प्यार मोहब्बत, सोने पे सुहागा थी। फिर 1989 में चालबाज, कानून अपना अपना, काला बाजार जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्लो बादशाह, गैर कानूनी वर्दी, हम भी इंसान हैं आदि फिल्मों में काम किया। 1990 में इन्होंने अपमान की आग, जवानी जिंदाबाद, मुक्कदर का बादशाह, घर हो तो ऐसा, किशन कन्हैया, शानदार, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी आदि फिल्मों में काम किया। 1991 में इनकी यारा दिलदार, साजन, इंद्रजीत, कर्ज चुकाना है, खून का कर्ज, हम, प्यार का देवता, मर्द दिल तेरे लिए आदि फिल्में आई। 1992 में इन्होंने अंगार, बोल राधा बोल, सूर्यवंशी, दौलत की जंग, कसक, नागिन और लुटेरे, जबकि 1993 में शतरंज, तेरी पायल मेरे गीत, धनवान, औलाद के दुश्मन, दिल तेरा आशिक, रंग, गुरुदेव, दिल है बेताब, जख्मों का हिसाब, कायदा कानो, आशिक आवारा, आंखें और दिल ही तो है जैसी फिल्में की। 1994 में मिस्टर आजाद, घर की इज्जत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आग, इना मीना डीका, आतिश, पहला पहला प्यार, साजन का घर, अंदाज, खुद्दार, राजा बाबू आदि फिल्में की। 1995 में हलचल, कुली नंबर 1, ताकत, तकदीरवाला, अनोखा अंदाज, दी डॉन, मैदाने जंग, सुरक्षा, वर्तमान और डार्लिंग, यह है इंडिया नाम की फिल्मों में काम किया। 1996 में कादर खान ने साजन चले ससुराल, छोटे सरकार, रंगबाज, सपूत, माहिर, बंदिश और एक था राजा में काम किया। 1997 में आपने शपथ, भाई, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना, हमेशा, जमीर, बनारसी बाबू, सनम, जुदाई, हीरो नंबर 1, जुड़वा की। फिर 1998 में नसीब, कुदरत, हीरो हिंदुस्तानी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जाने जिगर, दुल्हराजा, घरवाली बाहर वाली, हिटलर, आंटी नंबर 1, मेरे दो अनमोल रतन की। जबकि 1999 में जानवर, हिंदुस्तान की कसम, हसीना मान जाएगी, सिर्फ तुम, राजाजी, अनाड़ी नंबर 1 और अब लौट चले आदि फिल्में की। जबकि 2000 में तेरा जादू चल गया, धड़कन, जोरू का गुलाम, क्रोध, आप जैसा कोई नहीं, कुंवारा जैसी फिल्मों में काम किया।